साथ हिमानी नैथानी शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार। बात लोकसभा चुनावों की जो अपने अंतिम दौर में अब पहुंच चुका है। 5वें चरण तक के लिए जो वोटिंग थी वो हो चुकी है और अब 6वें चरण का जो चुनाव प्रचार उसका शोर भी अब थम गया है, लेकिन उसका पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव होना है, 25 मई को 6ठे चरण का चुनाव होना है और 4 जून को यह साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, सत्ता का स्वाद कौन चख रहा है। क्या एक बार फिर से हम देखेंगे कि मोदी सरकार की वापसी हो रही है या जैसे INDIA गठबंधन बड़े बड़े दावे कर रहा है बदलाव का, या वो देखने को मिलेगा। लेकिन 6ठे और 7वें चरण के चुनाव की जहां तक बात करें तो ये दोनों फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, काफी अहम ये माना जा रहा है। और 6ठे चरण की जहां तक बात करें तो कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है और इनकी सीटों पर पूरे जो जनता है उनकी निगाह बनी हुई है, क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्री इसमें हैं, 3 साथ ही साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। अब सत्ता का स्वाद कौन चखता है ये यहां पर देखने वाली बात होती है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि 5वें चरण की वोटिंग के बाद INDIA गठबंधन जो है वो अब ये कह रहा है कि दरअसल इस बार बदलाव की जो बयार है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये चुनाव जो है वो परिवर्तन का चुनाव है और इसीलिए वो जो उसकी कैलकुलेशन है, जो उसका आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि इस बार बदलाव होगा। ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में ये बदलाव जिस तरह से INDIA गठबंधन की ओर से कहा जा रहा है वो होता है या एक बार फिर से आएगी वापस मोदी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फटाफट से हम आपको बता देते हैं कि 6ठे चरण का जो चुनाव है, जो रण है, वो आखिर क्या कह रहा है। आज प्रचार खत्म हो गया है, थम गया है 5 बजे। 25 मई को मतदान होना है। आपको बता दूं कि 58 सीटें हैं जिन पर ये वोटिंग होनी है और 889 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत कैद हो जाएगी। 8 राज्य हैं जिनमें ये चुनाव होने हैं। इसमें दिल्ली की हम बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, जम्मू कश्मीर हो, झारखंड हो, ये वो राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं। इनमें ओडिशा भी है, इसमें पश्चिम बंगाल भी है। मैप के जरिए थोड़ा हम आपको बिग पिक्चर में यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं इन राज्यों की जिनकी बात हम यहाँ पर कर रखे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की 7 की 7 सीटें जिन पर वोट डाले जाने हैं और ये 7 की 7 सीटें अभी बीजेपी के पास है। उधर हरियाणा की अगर बात करें तो पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह की जो उथल पुथल है वो देखने को मिली थी। हरियाणा की 10 सीटें हैं जिन पर वोट डाले जाने हैं। वहीं अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 14 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं, जिनमें से 10 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं और 4 की अगर बात करें तो वो बसपा के खाते में गई थी। क्षेत्रीय दलों के लिए भी जाहिर तौर पर ये एक लिटमस टेस्ट जो है, या फिर आप ये कहिए कि अग्नि परीक्षा जो है वो यहां पर रहने वाली है। बिहार की बात करें तो बिहार की भी 8 सीटें हैं जिनमें वोटिंग होनी है। साथ ही साथ ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की 6 सीटें हैं। ये वो 8 राज्य हैं सिलसिलेवार तरीके से जो मैप के जरिए हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। तो 5 चरण की अभी तक वोटिंग हो चुकी है और 6ठे चरण के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो शोर जो है वो अब थम चुका है। कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत चुनाव जो दांव पर लगी हुई है, उसमें मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन से लेकर मनोहर लाल खट्टर की अगर हम बात करें तो ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जिन पर सभी की निगाह बनी हुई है, लगी हुई है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है चुनाव से ही जुड़ी, वो मैं आपको बता रही हूं लगातार कि 6ठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 25 मई को वोट डाले जाने हैं। 8 राज्य हैं, 58 सीटें हैं और इसके लिए ये शोर थम चुका है। कई ऐसे चेहरे भी हैं सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे थे। दिल्ली की खासतौर पर अगर बात करें तो वहां पर 7 में से 6 चेहरे बदल दिए गए थे। यंग जो युवा ब्रिगेड है उस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक भरोसा है वो जताया गया था। सिर्फ एक चेहरा अगर मनोज तिवारी की हम बात करें तो वो चेहरा नहीं बदला गया, उस चेहरे पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया। आज हमने देखा कि किस तरह से वो भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर बात करें तो उस सीट से वो आते हैं, चुनावी ताल एक बार फिर से ठोक रहे हैं और आज रोड शो भी वो कर रहे थे। उनसे हमारे सहयोगी ने बात भी की, क्या वो तमाम दावे और वादे थे वो भी हम आपको बता रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली जिसमें मतदान होना है, झारखंड, बंगाल और ओडिशा की अगर बात करें तो इनमें भी वोटिंग होनी है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 6ठा और 7वां चरण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। यूं तो 5 चरण की अगर हम देखें तो वोटिंग हो चुकी है और अब अगर ये 2 चरण देखें तो 114 सीट अभी हैं जो रह गई हैं। मतलब ये कि प्रधानमंत्री चुनने की वो जो एक प्रक्रिया होती है या सीटों की अगर बात करें तो वो अब तक हो चुका है। उतनी सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है। अब सबके अपने अपने दावे हैं। सत्ता पक्ष की बात करें तो उसके अपने दावे हैं कि वो वापस
उस परफॉर्मेंस को दोहराने की बात कर रही है, बल्कि उससे भी और ज्यादा की बात यहां पर कर रही है, क्योंकि 400 पार का यहां पर बीजेपी का टारगेट है। तो वहीं दूसरी तरफ INDIA गठबंधन की अगर बात करें तो उनकी भी अपनी जो कैलकुलेशन है वो है। ये दिल्ली के चुनावी दंगल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो मिलकर चुनाव यहां दिल्ली में लड़ रही हैं। 7 कुल लोकसभा सीटें हैं अगर हम यहां पर देखें, और सातों की सातों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। सातों की सातों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। इस बार बीजेपी और INDIA गठबंधन में टक्कर देखने को मिलेगी, और इसी पर और विस्तार से हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ेंगे, लेकिन ये दिल्ली का दंगल क्या कह रहा है ये हम यहां पर आपको दिखा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरदार RP सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ स्टूडियो से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। और स्टूडियो से ही पहला मैं प्रश्न लूंगी। चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ समीर चौगांवकर जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के भी इस वक्त मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले चंद्रमोहन जी, आपसे मैं यहां पर समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस छठे चरण की हम यहां पर बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो खाता भी नहीं खोल पाई थी सर, और जिस तरह से कैलकुलेशन आप अपनी बता रहे हैं ना कि बदलाव का चुनाव है, बदल रही है सरकार, आपकी सरकार आ रही है, सर उसके लिए आपको सिर्फ खाता नहीं खोलना होगा, बल्कि वो जो किला है ना उसको एकदम भेदना होगा। किला भी खुद भेदेगा और खाता भी खुलेगा, और उसको प्रमाणित देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया है। जो देश के प्रधानमंत्री की बौखलाहट है, जो 400 के पार कह रहे थे, वो 143 पे भी नहीं दिख रहे, क्योंकि 543 की टोटल सीटों के ऊपर था। और जिस 400 पार के घमंड के ऊपर जिस देश के संविधान को बदलने की बात करी थी देश के प्रधानमंत्री ने, आज उसी देश के संविधान को बचाने के लिए देश की जनता वोट करने जा रही है। और इंडिया गठबंधन, हिमानी जी, दिल्ली तो 7-0 से जीतेंगे। आप देखिए यूपी के अंदर भी ऐसी बारात तैयार करके देंगे जिसकी विदाई यूपी सरकार की भी होगी और उसकी रुलाई दिल्ली के सेंटर सरकार में आएगी। क्योंकि जो सीटें और जो स्टेट भाजपा ने पिछले 19 में जीती थी, 14 और 19 का गणित आप तैयार करिए और 24 में आके खड़े होइए। उनकी बौखलाहट और उनकी सेंस इससे देख लीजिए कि शेयर मार्केट का गिरना और अपनों पे भरोसा छोड़ देना भाजपा का, वो चितार्थ होता है कि भाजपा कोई ऐसा सका नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, तो RSS तक को ठग मारा। आज इतना घमंड 400 पार का था, जब देश के संविधान को बदलने की बात करी, वहीं कह दिया कि आज RSS की भी जरूरत नहीं है, बीजेपी सक्षम है। तो ये ध्रुवीकरण और बाहर के नेताओं का आंगमन आज सबसे बड़ा हार का कारण भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का बनने जा रहा है।